Okay, welcome to the students. Okay, now today we discuss about the chapter 2, the sound of music, and the second part of this chapter. The name is the Sehnai of the Bismillah Khan. Actually, in this chapter we will learn about the importance of Sehnai and the legendary Sehnai player Bismillah Ustad Bismillah Khan. Okay. Now, one by one, think of the Sehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के बारे में जब हम पहली बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कोई शादी या इसी तरीके का कोई अवसर. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द सहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और दूसरी बात संभवतः उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आती है, सहनाई के सबसे बड़े सम्राट जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे. ओके, नाउ एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence. ओके, सम्राट औरंगजेब ने, ठीक है, पुंगी कही जाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट को अपने शाही दरबार में बजाने की पाबंदी लगा दी थी, यानी कि बंद कर दिया था. फॉर इट हैड बीन अ शिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी बहुत ही तेज और नाखुश करने वाली आवाज थी. ओके, पुंगी हैड बिकम द जेनरिक नेम ऑफ द रीडेड नॉइज मेकर. ओके, पुंगी आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर रीडेड नॉइज मेकर मीन्स रीडेड बाय इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूक मार के उसको प्ले किया जाता है. तो पुंगी को उस टाइम के अकॉर्डिंग शोर मचाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, और कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल musician who had accessed the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. Okay, एक नाई संगीत के प्रोफेशन में, संगीत के पेशे में रहने वाला नाई, यानी कि एक फैमिली, नाई फैमिली से बिलोंग करने वाला एक संगीतज्ञ हु है, जिसको की रॉयल प्लेस में, यानी कि शाही दरबार में जाने की आजादी थी, वो जा सकता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने निर्णय लिया कि वह पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. ओके, ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप को चूज किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट आर नो लॉन्गर ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक पाइप को चूज किया जिसमें कि उसने कुछ प्राकृतिक स्टेम मीन्स उसके जो तने में कुछ ऐसे छेद किए जो कि पुंगी की कंपैरिजन में थोड़े बड़े और चौड़े थे. एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसकी बॉडी में 7 छेद किए, उस पाइप के, यानी कि जो स्टेम था उसके ऊपर 7 छेद किए. ओके, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उससे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, उसके कुछ होल्स में उनके छेदों को, उसके छिद्रों को खोलते या बंद करते हुए, ठीक है ना, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस. सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट, बहुत ही सरल और संगीत में आवाज उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने सम्राट यानी कि दरबार में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, और हर कोई उससे बहुत ही प्रभावित हुआ. ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड गिवन अ न्यू नेम, यानी कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि पुंगी से बिल्कुल ही अलग था, इस वजह से उसको एक नाम दिया गया. एज द स्टोरीज गो, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि सबसे पहले इसे शाह यानी कि राजा यानी कि शहनशाह के चैम्बर में, यानी कि दरबार में बजाया गया था. एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, यानी कि बार्बर के द्वारा बजाया गया था. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम एज द सहनाई, इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई पड़ा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. द सहनाई का नाम कैसे पड़ा? बिकॉज इट फर्स्टली हैज बीन प्लेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्परर औरंगजेब, and secondly it is formed by a baba. That's why the combining the two portion sehnai. Okay, now you can hear also see the difference between the pungi and the sehnai. Now the sound of the sehnai began to considered auspicious, यानी कि जो सहनाई की जो आवाज थी उसे बहुत ही शुभ माना जाता था. auspicious मीन्स एक शुभ, गुड फॉर्च्यून को लाने वाला, सौभाग्य को लाने वाला. And for the reason it has been played in temples and indispensable component of any North Indian wedding. और इसी रीजन से इसे मंदिरों में बजाया जाता था, और ये शादियों का, यानी कि उत्तरी भारत में होने वाली शादियों में इंडिस्पेंसिबल पार्ट था. इंडिस्पेंसिबल पार्ट मीन्स इसके बिना शादी या कोई भी ओकेजन कंप्लीट नहीं माना जाता था. इट इज वेरी एसेंशियल टू प्ले शहनाई इन वेडिंग एंड सच टाइप ऑफ occasions.
In the past, the Sainai was a part of Naubat or traditional assembler of 9 instruments found at a royal court. यानी कि in the past यानी कि काफी साल पहले प्राचीन काल में शहनाई को नौबत का एक पार्ट माना जाता है. What is नौबत? नौबत is a traditional instrument. Okay, having is a 9 instrument. The collection of 9 instrument that has been played in the royal court. यानी कि शाही दरबार में जब 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था तो उसको नौबत कहा था इन कंबाइन. जिस तरीके से हम एम्परर अकबर के बारे में बोल सकते हैं कि उनके दरबार में भी 9 ज्वेल्स थे, ज्वेल्स में नवरत्न थे, हैव डिफरेंट क्वालिटीज. इसी तरीके से म्यूजिक के अंदर भी अलग अलग आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कलेक्शंस को बेसिकली फॉर द 9 इज नॉन एज नौबत. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज इन द टेम्पल एंड वेडिंग. और उस टाइम तक ये बेसिकली मंदिरों और शादियों में बजाए जाते थे. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. ओके, और यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या कि इनका श्रेय यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे यानी कि साहित्य के यानी कि क्लासिकल शास्त्रीय स्टेज पे लाते यानी कि एक नेशनल लेवल पे लाते हुए म्यूजिक के स्टेज में लाते हुए लाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को. ओके, नाउ नेक्स्ट. एज 5-year-old 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, अपने डुमराव स्टेट यानी कि बिहार में स्थित डुमराव क्षेत्र में अपने एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे. ओके, बेसिकली डुमराव इज द बर्थ प्लेस ऑफ बिस्मिल्लाह खां. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg prize given by the local Maharaja. Okay, और वो अक्सर या रोजाना बिहारी जी के टेम्पल पे मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे. भोजपुरी चैता इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट भजन्स एंड सॉन्ग्स. ओके, एक डिफरेंट भजन्स, अलग अलग भजन्स होते हैं, उनका कोलैबोरेशंस होता है, उसी को हम चैता बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, भोजपुरी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी और नॉर्मल जो हिंदी रिलीजन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं. एट द एंड ऑफ हिज और उसके अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू और उनको एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.2 kg होता था एज ए प्राइज, इनाम के तौर पर, जो कि उनके लोकल महाराजा यानी कि वहां के स्थानीय महाराजा उनको देते थे. This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. यह है कि 80 साल पहले हुआ था ये. दिस इज अ इंसिडेंट दैट टुक प्लेस 80 years ago. ये इंसिडेंट 80 साल पहले हुआ था. एंड द लिटिल बॉय, और एक छोटा सा बच्चे, इस छोटे से बच्चे ने अब यात्रा शुरू की भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान के लिए, भारत रत्न के लिए. एक्चुअली वी कंक्लूड दैट कि इस उम्र से उन्होंने इतना अच्छा गाना शुरू किया और अपने आप को, अपने कैलिबर को, अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि 80 इयर्स की एज में, 80 साल की उम्र में उनको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया. ओके, नाउ फॉर द 4th पैराग्राफ. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 यानी कि 21 मार्च 1919 को जन्मे, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. बिस्मिल्लाह खान बिहार के जाने माने म्यूजिक यानी कि संगीत के घराने से जाने जाते थे. मीन्स उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, सब लोग म्यूजिक में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते थे. हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट यानी कि भोजपुर राजा के दरबार के, यानी कि भोजपुर दरबार के शहनाई नवाज थे. वो वहां पे शहनाई बजाते थे. हिज फादर, उनके जो फादर थे, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. यानी कि उनके फादर पैगंबर बख्श और जो उनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर थे, चाचा, ताऊ, व्हाटएवर, ओके, दादाजी, समहाउ जो उनके फैमिलीज में और भी लोग बिलोंग करते थे, वो सभी लोग शहनाई बजाते थे. ओके, now in the 5th paragraph, the young boy took to music early in life. यानी कि इस जवान लड़के की जिंदगी में म्यूजिक काफी पहले ही आ गया था. At the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle house in Banaras, now considered as Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing Sahnai. यानी कि इस जवान बच्चे की जीवन में म्यूजिक काफी पहले आ गया था. जब वो 3 साल का था तो उनकी मम्मा उनको मैटरनल अंकल यानी कि अपने मामा जी के यहाँ ले गए थे
जो कि बनारस में रहते हैं। अब बनारस को हम वाराणसी कंसीडर करते हैं। बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना, वाज फैसिनेटेड का मतलब बहुत ही एक्साइटेड, अटैच होते थे, ठीक है ना, अट्रैक्ट होते थे अपने अंकल यानी कि अपने मामा जी को शहनाई की प्रैक्टिस करते वक्त देखते हुए बड़े अट्रैक्ट होते थे। Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Sahnai। और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल यानी कि अपने मामा जी अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल पे, ठीक है ना, उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया, जहां पे कि उन्हें शहनाई के लिए रखा गया था, जहां पे कि उन्हें शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit capitating for hour and end, ठीक है ना। अली बख्श शहनाई बजाते थे, और एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटेटिंग मीन फैसिनेटेड अट्रैक्टेड, ठीक है ना। और वो उनको हमेशा देखते रहते, बिस्मिल्लाह खान उनके साथ बैठकर उन्हें देखते रहते फॉर आवर्स ऑन एंड, अंत तक उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने इसके ऊपर, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के ऊपर लेसन लेना स्टार्ट किया एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर, पूरे दिन भर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya, the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he practiced in solitude. Okay, 4 years to come the temple of Balaji, यानी कि काफी साल बालाजी और मंगला मैया टेम्पल पे यानी कि मंदिरों में आते हुए, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा नदी के जो घाट है, बैंक में यहाँ किनारा, ओके, बिकेम द यंग यानी कि उस नवयुवक, अप्रेंटिस का मतलब होता है किसी चीज को नया सीखने वाला, उस नवयुवक सीखने वाले का फेवरेट जगह बन गया था, जहां पे कि वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते थे। सॉलिट्यूड मीन्स अकेला, ओके। अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु इज इन एनी न्यू जॉब, ही इज अ ट्रेनी, वी कैन कंसीडर एज अ ट्रेनी। जब कोई नई चीज हम सीखते हैं, वी विल कंसीडर एज द अप्रेंटिस, ओके। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम improvise the invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai, ठीक है ना। फ्लोइंग वाटर ऑफ रागा, ओके, बड़ा फील कि जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था उसको इंस्पायर करता था, बिस्मिल्लाह खान जी को इंस्पायर करता था कि वो इम्प्रोवाइज कर सके, किसी चीजों में उनके राग में सुधार कर सके, कुछ नए रागों की उत्पत्ति कर सके, इन्वेंट कर सके, खोज कर सकते। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो कि आज तक शहनाई की पहुंच से बहुत दूर थे। मीन सिंपली वी कैन से दैट कि शहनाई में अभी तक उन रागों को यूज नहीं किया गया था, और बिस्मिल्लाह खान वहां पे बैठ के, ठीक है ना, उन रागों को इम्प्रूव और साथ के साथ नए राग को इन्वेंट करने की कोशिश करते थे। ओके, नाउ फॉर द पैराग्राफ नंबर 6। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of the recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you will make it." ओके, यानी कि 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मीन्स परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फयाज खान ने उस जवान बच्चे के, लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, पैटिट मीन्स पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, आप मेहनत कीजिए, कठोर मेहनत कीजिए और आप डेफिनेटली इस चीज को पा सकेंगे मीन्स यू विल बिकम अ शहनाई मैस्ट्रो इन फ्यूचर। ओके, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, अब ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में 1938 में स्टार्ट हुआ था, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा चांस मिला। ही सून बिकम एन ऑफन शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो अक्सर रेडियो पे शहनाई बजाने वाले एक बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर बन गए। Okay, now for the paragraph number 7. When India gained independence on the 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with a Sahnai. Okay, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान एक पहले ऐसे भारतीय नागरिक थे जिन्हें कि अपने राष्ट्र को ग्रीट मीन्स नमन करने के लिए, शहनाई से नमन करने का चांस मिला। ओके, he poured his heart out in raga kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later became the famous
ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. ओके, ही पोर्ड हिज हार्ट. उन्होंने अपने दिल को राग काफी से भर दिया. राग काफी, हियर आई वांट टू इंक्लूड वन थिंग्स दैट देयर आर द डिफरेंट राग भैरवी, राग काफी. हियर इज आल्सो द कैटेगरी ऑफ राग. उन्होंने अपने दिल को राग काफी से भर दिया. फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस, लाल किले से अपनी ऑडियंस यानी श्रोताओं के लिए, विच इंक्लूड जिसके अंदर, उन श्रोताओं के अंदर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने की बाद में एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी. Okay, now in the 8th paragraph, Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जी ने, ठीक है, इंडिया और इंडिया के अलावा विदेशों में भी बहुत यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं. ठीक है. He first trip abroad to Afghanistan when he was King Zakir Shah was so taken the maestro that gifted his priceless Persian carpet and souvenirs. Okay, उनकी पहली विदेश की ट्रिप अफगानिस्तान की थी, जहां पे कि राजा जाहिर शाह ने, ठीक है ना, उन मैस्ट्रो को, यानी कि वादन, मैस्ट्रो में बजाने वाले वादन को इस तरीके से लिया, मतलब इतना उनको अच्छा लगा दैट ही गिफ्टेड, कि उन्होंने उन्हें बहुत ही बेशकीमती पर्शियन कारपेट दिया और दूसरे सोवेनियर्स दिए. सोवेनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग्स, यानी कि किसी आदमी की याद में दिए जाने वाला कोई भी गिफ्ट. ओके, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक. यानी कि अफगानिस्तान के जो राजा थे या जो शहंशाह थे, वो अकेले ऐसे नहीं थे कि जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से फैसिनेटेड, यानी कि फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड थे. फिल्म डायरेक्टर, अब हम यहाँ फिल्मों की भी बात करेंगे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट का गूंज उठी सहनाएं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनकी सहनाई को सुन के, किसी त्योहार पे उनकी सहनाई को सुन के बहुत ही इम्प्रेस हुए, कि उन्होंने अपनी आने वाली नई फिल्म का नाम गूंज उठी सहनाई रखा. ओके, then here we have to learn about that. Goonj Uthi Sehna is the first movie that has been created on the background of Sehnai, and it is directed by the Vijay Bhatt. And there was the second one. The film was hit. ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई. And the Bismillah Khan the compositions, and बिस्मिल्लाह खां का एक कंपोजिशन में एक म्यूजिक कंपोजिशन था, जो उन्होंने गाना भी लिखा था, जिसके साथ उन्होंने सहनाई बजाई थी. दिल का खिलौना है टूट गया. Okay, this became the very famous composition at that time. उस समय ये बहुत ही फेमस कंपोजिशन बना. टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, और ये पूरे देश में एक चार्ट बस्टर बन के आया. चार्ट बस्टर मीन्स अ वेरी फेमस सॉन्ग. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, okay, celluloid world, Bismillah Khan ventured in the film were limited to two, Vijay Bhatt गूंज उठी सहनाई and Vikram Srinivasan कन्नड़ा वेंचर सनादि अपन्ना. ओके, यानी कि सैलड, बड़ी सक्सेस के बाद, बड़ी सफलता के बाद भी इस सेलुलॉइड वर्ड में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलॉइड? ओल्ड फैशनेबल वे ऑफ रेफरिंग फिल्म, यानी कि पुराना तरीका, फिल्मों को दिखाने का पुराना तरीका. बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ म्यूजिक की 2 ही फिल्मों में काम किया. फर्स्ट वन द विजय भट्ट की थी गूंज उठी सहनाई, एंड सेकेंड वन इज द विजय श्रीनिवासन की थी सनादि अपन्ना, जो कि कन्नड़ में लिखी गई थी. ओके, आई जस्ट कांट कम to the term with the artificiality and the glamour of the film, what he say with the emphasis. उन्होंने कहा, actually what is the reason that Bismillah Khan has only participated in 2 of the films, not for the other one? The thing is that he indicated that I just can't come to the term, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्मी जगत की चकाचौंध और कृत्रिमता का मतलब बनावटीपन से बनावटीपन की जो शर्तें हैं, आर्टिफिशियल में बनावटीपन और टर्म्स में उनकी शर्तें हैं, मैं उनको पूरा नहीं कर सकता. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट मींस अवार्ड, यानी कि उनको पुरस्कार और मान्यताएं बहुत जल्दी मिल रही थी, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग सो वेल. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको कि प्रेस्टिजियस यानी कि सम्मानीय लिंकन सेंटर हॉल में
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया, बुलाया गया. ही आल्सो टुक पार्ट इन द यूनाइटेड in the World Exposition Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well he know did the became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Tehrik Mosik Ustad Bismillah Khan. Okay, he also took the part in उन्होंने World Exposition का मतलब like a fair, एक फेयर, ठीक है, प्रदर्शनी. ओके, संसार की वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एक जगह है कांस के अंदर. हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर आता है ये, ठीक है ना, कांस के अंदर, जहाँ पे कांस आर्ट फेस्टिवल चल रहा था एंड ओसाका ट्रेड फेयर भी दोनों साथ साथ चल रहे थे. सो वेल डिड नो ही बिकम इंटरनेशनली, इसी वजह से वो इंटरनेशनल यानी कि विश्व में बहुत फेमस हुए. दैट एंड ऑडिटोरियम, कि इतने फेमस हुए कि एक ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम रखा गया जिसका नाम ही उनके नाम पे रखा गया, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. ओके, नाउ फॉर द 10th पैराग्राफ. नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री एंड पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, फर्स्ट वन इज द पद्मश्री, सेकंड इज द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों प्राइज उनको दिए गए. ओके, आई रिपीट, इन 3 प्राइज के साथ साथ एक प्राइज और भी है, भारत रत्न. ओके, दैट वुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस सिविलियन अवार्ड, इंडियन सिविलियन अवार्ड. ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज को ध्यान रख सकते हैं. फर्स्ट उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, देन पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एंड लास्ट वन भारत रत्न. ओके, नाउ इन द 11th पैराग्राफ. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Okay, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया, भारत रत्न. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with a rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children's music. This is the Hindustan richest traditions. Even the West is now coming to learn our music." Okay, with the coveted award मतलब most desirable award, एक ऐसा अवार्ड जो हर इंडियंस के मन में होता है कि हमें मिले. ओके, रेस्टिंग होता है जब उनको दिया गया वो नेशनल भारत रत्न अवार्ड जब उनको दिया गया, एंड हिज आईज ग्लिंटेड, उनकी आंखें चमक उठी, विद द रियल हैप्पीनेस ही सेड, और उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी से, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, अपने बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा तालीम दीजिए. दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत का सबसे बहुमूल्य सभ्यता है, ये भारत की सबसे बहुमूल्य सभ्यता है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यानी कि अभी भी यहाँ तक कि वेस्ट यानी कि पश्चिम देशों के जो लोग हैं वो हमारे म्यूजिक को सीखने यहाँ आ रहे हैं. ओके, नाउ इन द 12th पैराग्राफ. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him most wonderful town in the world. In spite of travel all over, कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब, here his name regarding the Ustad Bismillah Khan. Okay, don't be confused. Khan Sahib is referred for the person Ustad Bismillah Khan, as he is fondly called, जैसे कि उनको कहा भी जाता था, यानी कि बहुत चहते प्यार से कहा जाता था. इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ बनारस, वो बनारस और डुमराव के बहुत ही चहीते थे, मतलब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते उस जगह को. एंड दे रिमेन फॉर हिम फॉर द मोस्ट वंडरफुल टाउन, और वो डुमराव यानी कि जहाँ उनका बर्थ प्लेस था वो संसार के सबसे अद्भुत शहरों में से एक माना जाता था उनके लिए. ओके, मतलब वो अपने बर्थ प्लेस को बहुत पसंद करते थे और हमेशा उसको मिस करते थे जब कभी वो इंडिया से बाहर जाते थे. Students of his once, okay, there is an incident about that. One of his student of his once wanted him to head Sinai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of the Banaras by replicating the temple there. But Khan Sahib asked him if he would able to transport the river Ganga as well. Okay, खान साहब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट चाहते थे कि वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेना स्कूल के हेड बने,
एंड द स्टूडेंट, और उनके स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर, यानी कि बनारस के अंदर जैसा एक माहौल था उसको वहां पे रिक्रिएट करेंगे बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। वहां पे टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का उद्घाटन करते हुए, मतलब यूएसए के अंदर सोचिए मंदिर बनाना है, तो वो जो स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी आप यहाँ आइए यूएसए में, सेनाई स्कूल के हेड बनिए, और एज ए प्रॉमिस मैं आपको बनारस का वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके दूंगा, ठीक है, वो मंदिर क्रिएट करके दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जानते थे, उनके स्टूडेंट ये जानते थे कि उन्हें अपना बनारस डुमराव बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स एंड देयर पास्ट मेमोरीज। ओके, बट लेकिन खान साहब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने उनसे पूछा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसफर द रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पे ला सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी सिंपली से दैट कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे तो वो गंगा नदी के किनारे बैठ के रियाज करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मंदिर तो ले आएंगे, आई एम ओके विद दैट, मगर जब हमें, क्या आप मेरे लिए जब आप इतना करें तो क्या रिवर गंगा को भी आप यूएसए ला सकते हैं। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, ठीक है ना, और बाद में उन्हें ये याद रखना पड़ा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं किसी विदेश कंट्री में जाता हूँ, आई केप्ट यार्निंग टू हिंदुस्तान, यार्निंग मीन्स में मैं भूलता हूँ, मुझे याद आती है, ठीक है ना, मैं अपने हिंदुस्तान को भूलता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत मिस करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और मैं डुमराव की यूनिक अद्भुत मट्ठा मीन्स बटर मिल्क, अ कैटेगरी ऑफ बटर मिल्क, ठीक है ना, लस्सी, वी कैन से दैट, लस्सी को बहुत मिस करता हूँ। Okay, here is one of the incident that had been discussed with the Shekhar Gupta between Bismillah Khan. Shekhar Gupta asked him, when partition happened, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, didn't you and your family think of moving on to Pakistan? Okay, क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने की सोची? This is the part of an interview between the Shekhar Gupta and Bismillah Khan, and it also mentioned in the newspaper Reader Digest October 2005. Okay, then for this question Bismillah Khan replied, God forbid, भगवान माफ करे, God forbid, भगवान मुझे माफ करे, लीव बनारस को छोड़ना, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया जस्ट देखने के लिए कि मैं पाकिस्तान हूँ, या कहने के लिए पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर लगभग 1 घंटा रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया, एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और इंडियंस को सलाम वालेकुम किया। आई हैड अ गुड लाफ, और मैं इस पे हंसा। ओके, नाउ दिस गोना बी द 13 पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. One of that effortlessly accept that the devout Muslim like him can be very naturally play the Sahnai every morning at Kashi Vishwanath temple. Okay, here's very important point कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक ज्वलंत उदाहरण है, एक इतना परफेक्ट उदाहरण है किस चीज का, हमारे बहुमूल्य रीति रिवाजों और जो हमारी धरोहर है, हमारे इंडिया की जो धरोहर है, वन दैट एफर्ट, जिसको कि हम एफर्टलेसली बिना किसी प्रयास के एक्सेप्ट करते हैं, डिवोट मुस्लिम लाइफ, जैसे उस तरीके के एक समर्पित मुस्लिम पर्सन थे जो कि बहुत ही नेचुरली शहनाई बजाते थे हर सुबह, और एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, और वो एक काशी विश्वनाथ टेम्पल के में शहनाई बजाते थे। Being a Muslim person, he plays शहनाई in temple. That is the variation of India. Okay, that is the acceptance of religion. You can say that. Now, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Ustad Bismillah Khan का निधन या देहांत 21 अगस्त 2006 में हुआ, जब वो 90 साल के थे, और ये सब उनकी एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। मीन्स एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को हुआ। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे नेशनल मॉर्निंग। ओके, उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, एक राजकीय सम्मान दिया गया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक
घोषित किया. ओके, दिस would be the end of this very beautiful or well knowledgeable chapter about the culture as well as the heritage of India. Okay, now goodbye, have a nice day.